पीएम मोदी मुस्लिम वाली टोपी पहन ले तो अच्छा संदेश जाएगा, ये शब्द हैं नसरुद्दीन शाह के। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जालीदार टोपी है अगर उसको पहन ले, जो मुस्लिमों की टोपी है उसको पहन ले तो एक अच्छा संदेश जाएगा। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक खबर छपी, खबर एक क्या तमाम खबरें छपी, लेकिन एक खबर को लेकर हम चर्चा करेंगे, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उनके उन शब्दों की क्या लोग चर्चा कर रहे हैं, क्यों ऐसा उन्होंने कहा। आप खबर देख सकते हैं कि नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर मुस्लिम टोपी पहन ले तो इससे अच्छा संदेश जाएगा। इसकी वजह बताते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुसलमानों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा, मोदी मुस्लिमों से घृणा नहीं करते हैं। शाह ने आगे ये भी कहा, अगर पीएम मोदी मुसलमानों को ऐसा संदेश देंगे तो यह बड़ा मददगार साबित होगा। मतलब कि मुस्लिमों को कोई संदेश देने के लिए मोदी जी को मुस्लिम टोपी पहननी पड़ेगी, ये बड़ी बात है। मतलब कि मुस्लिम एक्टर इस बात को कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम टोपी पहननी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि मोदी जी को मुस्लिम टोपी पहनकर ही क्यों संदेश देना है? क्या बिना टोपी लगाए हुए संदेश नहीं जा रहा है? क्या बिना टोपी लगाए हुए यह संदेश जा रहा है कि मोदी जी मुसलमानों से घृणा करते हैं? ये आप पर हम छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर, आपके क्या विचार हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर में जो शब्द छपे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी अपने दम पर लोकसभा में जो प्रदर्शन किया, पहले के मुकाबले जो कम सीटें आई हैं उससे नसीरुद्दीन शाह ने जो है वो राहत की सांस ली। मतलब कि शाह साहब कह रहे हैं कि उन्हें राहत मिली कि मोदी जी की कम सीटें आई हैं। पहले के मुकाबले अगर पहले की तरह 303 सीटें पार हो जाती, या इस बार का जो नारा लगा 400 पार, मोदी जी कह रहे थे कि बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें लेकर आएगी, अगर वो ले आती तो शाह जैसे लोगों को राहत की सांस नहीं आती। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी की कम सीटें आई हैं तो उनको राहत मिली है कि वाह मजा आ गया, मोदी जी की कम सीटें आ गई, राहत मिल गई, अब सांसें आ रही हैं। वरना पहले सांसें नहीं आ रही थी। 10 साल मोदी की सरकार चली, बढ़िया सीटों के साथ सरकार चली, तो उसमें राहत नहीं आ रही। और अब इनकी मांग यह भी है कि जालीदार टोपियां मोदी जी को लगानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी यह बात मान चुके थे कि वो आजीवन प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। उन्होंने नतीजों का संदर्भ देते हुए कहा कि अब पीएम मोदी के लिए गठबंधन की सरकार चलाना एक कड़वी गोली खाने जैसा होगा। मतलब कि अगर गठबंधन की सरकार पीएम मोदी चला रहे हैं तो एक कड़वी गोली खाने जैसा है कि मान लीजिए मोदी जी कड़वी गोली खा रहे हैं गठबंधन की सरकार चलाते हुए। मतलब कि ये लोग नहीं चाहते थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी अपने दम पर 272 से ज्यादा सीटें लेकर आए, नहीं चाहते। आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, कि पूरा क्या विचार कर रखे हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। आगे नसीर यह भी बोल रहे हैं, ये खबरों जो खबर छपी हैं उनके शब्द मैं आपको बता रहा हूं। नसीर बोले, पीएम मोदी कुछ सालों से कम समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम समझदारी वाली बातें कर रहे हैं? क्योंकि नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि तो भाई पीएम मोदी जी जो हैं वो कम समझदारी वाली बातें करते हैं, उनको समझदारी वाली बात करनी चाहिए, ज़्यादा समझदारी वाली बात करनी चाहिए। ज़्यादा समझदारी वाली बात क्या है वो नसरुद्दीन शाह ने बताई थी कि भाई जालीदार टोपी यानी कि मुस्लिम टोपी मोदी जी को लगानी चाहिए, यही समझदारी वाली बात है, तभी मुस्लिम समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। क्या नसरुद्दीन शाह जो हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप भाईचारे की जो बात कर रहे हैं तो क्या मंदिर में पूजा करके ही एक आप मुस्लिम होने के नाते आप मंदिर में जब पूजा करेंगे उसी से आप यह संदेश देंगे कि भाई हिंदुओं के साथ में हूँ, हिंदुओं के साथ में भाईचारा निभा सकता हूँ? अगर हम आप
आप पर यकीन करें, अगर मोदी जी ये कहने लगे सभी मुस्लिमों पर मैं तभी यकीन करूंगा जब आप मंदिर में आकर पूजा पाठ करेंगे, तभी मैं मानूंगा कि आप हिंदुओं के भाई हैं। ये कहाँ से मतलब समझ आता है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम टोपी लगानी चाहिए, तभी संदेश जाएगा कि भाई मोदी जी मुसलमानों से प्यार करते हैं, मोदी जी मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं, मोदी जी मुसलमानों से घृणा नहीं करते हैं। ये कहाँ से मतलब ये बातें कहाँ से उठ के आ रही हैं? अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, जो आंकड़े बताते हैं कि अगर किसी को घर दिया गया तो हिंदू को दिया गया तो मुस्लिम को भी दिया गया, शौचालय दिया गया तो हिंदू को भी दिया गया, मुस्लिम को भी दिया गया, राशन दिया गया तो मुसलमानों को भी दिया गया, अगर 6,000 रुपये किसानों को दिए गए तो उसमें हिंदू किसान भी है, मुस्लिम किसान भी है। मतलब कोई भी सरकारी योजना जो पिछले आंकड़े बताते हैं उसमें कहीं ऐसा भेदभाव नजर नहीं आता है, ना ही उसमें ऐसी कोई घृणा करने वाली बात नजर नहीं आती है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग क्यों कहते हैं कि घृणा मोदी जी करते हैं? उनको टोपी लगाकर ही संदेश देना चाहिए कि वो मुसलमानों से प्यार करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि जो खबर छप रही है कि भाई अब तो टोपी लगानी चाहिए मोदी जी को, उस पर आपके क्या विचार है? क्या भाईचारे का संदेश तभी जाएगा कि जब मोदी जी टोपी लगाएंगे? वो अपना कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।